रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्या निधि कहू विद्या दीन ही। इस चौपाई का क्या अर्थ है? यह चौपाई हमें हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता रही है, जिसको यदि हमने जान लिया, समझ लिया और अपने जीवन के अंदर लागू कर लिया तो हम अपने जीवन से अहंकार को दूर कर सकते हैं। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो हमें हीरो से जीरो बना देता है, सफल से निष्फल बना देता है। त्याग, संघर्ष और परिश्रम के बाद भी यदि कोई इंसान हार जाता है, निष्फल हो जाता है, तो अहंकार का उसके पीछे बहुत बड़ा रोल होता है। यदि निष्फल लोगों को अहंकार आए तो उसे कोई सफल नहीं बना सकता, और यदि सफल लोगों को भी अहंकार आता है तो उसे गिरने में देर नहीं लगती। तो आइए हम रामायण के एक प्रसंग के द्वारा समझते हैं कि हम अपने जीवन से अहंकार को कैसे दूर करें। विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करवाने के लिए भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र के आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ताड़का मिली। भगवान राम ने एक ही तीर से ताड़का का वध कर दिया और उन्हें मुक्ति दी। आगे गए तो उसे मारीच और सुबाहु मिले, उन दोनों को भी पराजित किया और भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करवाया। यह देखकर विश्वामित्र की आंख में हर्ष के आंसू आ गए और वो भगवान राम को अपने पास जितनी भी विद्या थी, जितना भी ज्ञान था, वो सब देने लगे। आप चौपाई पर गौर कीजिए। चौपाई का दूसरा चरण, विद्या निधि कहू विद्या दीन्हि, यानी कि विश्वामित्र विद्या निधि राम को अपने पास जितनी भी विद्या थी वो सब देने लगे। अब आश्चर्य की बात तो यह है कि जब हमें भगवान मिलते हैं तब हमें उनसे कुछ प्राप्त करना होता है, जबकि विश्वामित्र जी भगवान राम को, उन राम को जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो विद्या निधि यानी कि विद्या के स्वामी है, उन्हें विद्या दे रहे हैं। तो विश्वामित्र ने ऐसा क्यों किया? इसका समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी हमें रामचरितमानस के अंदर दे रहे हैं कि हमारे पास जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान है, जो भी सफलता है, वो जब तक हम उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तब तक उसकी पूर्ति नहीं है, उसकी सफलता नहीं है। जब तक हम अपने ज्ञान को, अपनी सफलता को, अपनी विद्या को ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमारे मन के अंदर ये वहम बना रहेगा, इस बात का अहंकार बना रहेगा कि ये मैंने किया है। जब हम अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को, अपनी सफलता को विश्वामित्र की तरह उस ईश्वर को समर्पित करेंगे और उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उसका उपयोग करेंगे, तब ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ बनेगा। हम ईश्वर के प्रति सरेंडर हो जाएंगे। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि हम भाग्य के सहारे बैठे रहे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। सरेंडर का मतलब यह होता है कि यदि हम सफल होते हैं तो भी ईश्वर की इच्छा और परिश्रम के बावजूद भी हम निष्फल हो जाते हैं, हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो भी ईश्वर की इच्छा, इसी में ही हमारा कल्याण होगा, इसलिए हम हारे हैं। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते रहने से ही हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। किसी ने गंगा नदी से पूछा कि आप परोपकार का कार्य कर रही है, यदि आपको परोपकार ही करना है तो आप रण प्रदेश के अंदर जाओ, वहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है, सच्चा परोपकार तो वहाँ होता है। गंगा ने उसे जवाब दिया कि मैं परोपकार तो कर ही रही हूँ, मगर यदि मैं समुद्र से नहीं मिलती तो मेरे जीवन की पूर्णता नहीं है, सफलता नहीं है। यदि मैं सिर्फ परोपकार करती रही तो मेरे अंदर अहंकार आ जाता है। जब मैं सागर से मिलती हूँ तो उसका विशाल स्वरूप देखकर मेरा अहंकार टूट जाता है। बाद में मैं बादल बनकर आकाश से बरसती हूँ, तब भी हमारा परोपकार बंद नहीं होता, मगर उस समय हमें अहंकार नहीं आता, क्योंकि लोग ऐसा नहीं कहते कि गंगा जल बरसता है, लोग ऐसा कहते हैं कि पानी बरस रहा है। तो जिस प्रकार गंगा सागर में मिलकर अपने जीवन को पूर्ण करती है, सफल करती है, विश्वामित्र भगवान राम को विद्या देकर अपने जीवन को, अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को सफल करते हैं, पूर्ण करते हैं। यदि आप भी चाहते हो कि अहंकार आपसे दूर रहे तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है और जो भी सफलता है, उसे ईश्वर को समर्पित करें और उसका प्रसाद समझकर उसका उपयोग करें। और ईश्वर ने आपको जो ज्ञान दिया है, जो कला कौशल्य दी है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। निश्चित ही आप अहंकार से मुक्त होकर एक सफल जीवन जी पाएंगे। जय श्री राम।